Good morning, everyone. It is a new chapter Employment Growth, Information and Other Issues, Problem and Politics. First off, एम्प्लॉयमेंट की मीन्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? सीधा सा एक नंबर का प्रश्न आपके बनता है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? तो एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म टू अर्न अ लिविंग। कहने का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है जिससे हम जिसको परफॉर्म करके हम हमारी जीविका चलाते हैं, हम हमारा जीवन चलाते हैं। वो कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर हम कहीं काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम काम करेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे और उससे हमारा जीवन चलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है जिसे परफॉर्म जिसे कर हम अपनी जीविका, लिविंग स्टाइल जो है वो चलाते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, वेज एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरह की एक्टिविटी जो कमाने के लिए की गई है वो एम्प्लॉयमेंट है और जिसके बदले आपको पैसा मिलता है। अब एम्प्लॉयमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है भाई इम्पोर्टेंस? क्यों नहीं है इम्पोर्टेंस, बताइए। इम्पोर्टेंस तो है ना, क्योंकि जब तक हम एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो चाहे वेज एम्प्लॉयमेंट हो, हम जब तक हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, हम हमारा पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे। पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे मतलब अपना जीवन नहीं चला पाएंगे। तो इसमें पहला एम्प्लॉयमेंट है वर्क या एम्प्लॉयमेंट, दोनों ही एक साइनम है। या हम वर्क कह सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। हम काम करते हैं ना, तो वर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एंड इंडिविजुअल्स एंड एज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। फर्स्ट इसका क्या इंपॉर्टेंस है? वर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एंड इंडिविजुअल एंड एज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। दूसरी इंपॉर्टेंस है पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग विच हेल्प्स देम एंड देयर फैमिलीज टू सर्वाइव। अर्निंग करेंगे तभी उनकी फैमिली सर्वाइव करेगी ना। एंड एम्प्लॉयमेंट गिव्स अ फीलिंग टू रेस्पेक्ट। ऑब्वियसली जो काम करता है उसमें एक आत्मविश्वास रहता है, एक रिस्पेक्ट रहता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है, सोसाइटी में उसकी इज्जत रहती है कि हाँ भाई बंदा काम करता है। आप खुद भी देख लीजिए, घर में जो निठल्ला बैठा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? निकम्मा बैठा रहता है दिन भर, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो बंदा काम पर जाता है उसकी वैल्यू होती है ना। तो एम्प्लॉयमेंट गिव्स अ फीलिंग टू रिस्पेक्ट, मतलब एक फीलिंग ऐसी है जो आपको रिस्पेक्ट फील करवाती है। तो ये थी आपके एम्प्लॉयमेंट की इम्पॉर्टेंस। अब वर्कर्स एंड देयर टाइप्स। अब यहाँ पर वर्कर कौन? हमने वर्क के बारे में जाना कि वर्क क्या है। वर्क रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म टू अर्न लिविंग। तो वर्कर करेगा कौन इसको? वर्कर करने वाला कौन होगा? वर्कर। तो वर्कर क्या है और वर्कर के टाइप्स कितने हैं? तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय वर्कर? कार्यकर्ता कौन है? वो तो है आपके, अ वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल who is doing some productive activity to earn living। ठीक है, वर्कर कौन है? अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज डूइंग सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू अर्न लिविंग। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत पर्सन है जो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ प्रोडक्शन से जुड़ी हुई एक्टिविटी करता है। ओके, फिर है आपके टाइप्स ऑफ वर्कर। टाइप्स ऑफ वर्कर में आएगा वर्कर्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वही आपके बिजनेसमैन, शॉपकीपर, जिसका खुद का काम होता है, जो कहीं पर जाकर काम नहीं करता, जो अपना खुद का काम कर रहा होता है, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स they are those who work in their own businesses or professions and earn profit. Okay, after hired workers, they are those who hired by others and get wages and salary. They are two types, एक तो रेगुलर एंड एक कैजुअल। मतलब जो कहीं पर जाकर काम करते हैं, मतलब खुद का उसका कोई बिजनेस नहीं होता या खुद का कुछ काम नहीं होता, जो कहीं दूसरे के घर जाकर अपना काम करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर भी टू टाइप्स के होते हैं। तो उसमें पहला है आपका रेगुलर वेज वर्कर्स
जैसे पर्सन अभी रेगुलर क्या है, जिसको रेगुलर बेस पे काम मिला, जैसे स्कूल के टीचर हैं, रेगुलर बेसिस पे काम मिल रहा है ना, कि उनको भी महीने के बाद सैलरी मिल जाएगी और रोज़ काम पर जाना है, उन्हें रोज़ काम नहीं ढूंढना है, उनका परमानेंट वर्क है, उसको वहाँ जाकर काम करना है। ऑफिस में लगा हुआ एक आदमी है, रेगुलर वर्कर है, जाकर उसको काम करके आना उसका फिक्स है, मुझे रोज़ सुबह 10 बजे जाना है तो जाना है और काम करके शाम को आना है तो आना है, तो वो कहलाता है रेगुलर वर्कर। तो पर्सन्स हु वर्क इन अदर बिजनेसेस और प्रोफेशंस एंड in return receives wages on a regular basis are referred to as regular wage workers or salaried employee। सैलरीड होगी ना, उनको तो परमानेंट एक सैलरी मिलती है, उस समय के बाद जैसे 1 महीना हो जाता है या वीकली या जैसे भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एम्प्लॉयर की, उसके हिसाब से उनको रेगुलर बेसिस पर उनका पेमेंट मिल जाता है। फिर आपका इसका दूसरा टाइप आता है कैजुअल वर्कर। आपने देखा है थड़ी पर बैठे रहते हैं मज़दूर, आकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ से उनको वो ले जाता है, तो वो कहलाता है आपका कैजुअल वेज वर्कर्स या लेबरर। ओके, तो पर्सन्स हु आर engaged in other businesses and professions in return receive wages according to the term of the daily or periodic contact and casual wage workers। क्लियर? इनको क्या डेली बेसिस पर मिलता है, इसका कोई परमानेंट वर्क नहीं होता। डेली वेजेस पर आपने आज काम किया, आपको आज के पैसे मिल गए, या आप वीकली हो जाता है कि एक वीक आपने काम कर लिया। नॉर्मली इसके अंदर डेली वेजेस वाला सिस्टम रहता है कि आपने काम आज कर लिया, आप आज का पेमेंट लीजिए। जैसे हमारे घर को हम बिल्ड करवाते हैं तो कारीगर आते हैं, सुना है कारीगर मजदूर आते हैं, तो क्या होता है, ये कैसे वर्कर्स कहलाते हैं, कैजुअल वेज वर्कर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया, काम करते ही हम इनको पैसा दे देते हैं, तो ये कैसे कहलाते हैं, कैजुअल वर्कर्स कहलाते हैं। तो पर्सन हु आर एंगेज्ड इन अदर बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस इन रिटर्न रिसीव wages according to the term of the daily or periodic contract are casual wage workers। Okay, after that next topic is labor force and work force। देखिए हमने जान लिया कि वर्क क्या होता है और वर्कर क्या होता है, और वर्कर कितने टाइप के होते हैं। अब लेबर फोर्स और वर्क फोर्स क्या होता है, देखिए दोनों अलग अलग हैं। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स दोनों में डिफरेंस है। आप कह देंगे एक है, नहीं, एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। देखिए किस तरह से अलग है और कौन सी चीज़ उन्हें अलग करती है। इन दोनों में डिफरेंस एक ही है, वो है अनएम्प्लॉयड पीपल। दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो अनएम्प्लॉयड पीपल का है। लेबर फोर्स में तो सब शामिल है, जो भी वर्किंग करता है, या अनएम्प्लॉयड पीपल है, मतलब जो लेबर फोर्स है, जो काम करने में सक्षम है, वो सारे व्यक्ति इसमें शामिल हैं। और जब मैं वर्क फोर्स की बात करती हूँ तो लेबर फोर्स में से अगर मैं अनएम्प्लॉयड पीपल हटा दूँ तो वो क्या बन जाता है, मेरा वर्क फोर्स, क्योंकि वास्तव में काम तो वही कर रहे होते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेबर फोर्स क्या है। तो दोज पीपल हु आइदर वर्क और आर विलिंग टू वर्क टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड पीपल। तो देखिए लेबर फोर्स में क्या है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, काम पे लगे हुए और काम पे नहीं लगे हुए, दोनों ही शामिल है, ठीक है। जबकि वर्क फोर्स में केवल काम पे लगे हुए लोग ही शामिल हैं, जो वास्तव में काम कर रहे हैं। अब हम कहेंगे कि लेबर फोर्स क्या, लेबर फोर्स वो फोर्स होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर काम करने की चाहत रखते हैं, काम करने के लिए सक्षम भी है और उन्हें काम मिलता भी है, वो है आपके लेबर फोर्स, ठीक है। उसमें से अब आप अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयड दोनों पर्सन्स को जोड़ दो, क्योंकि अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनको भी क्षमता तो है ना काम करने की, चाहत भी है, क्षमता भी है और कैपेबल भी है, सब कुछ है, तो उनको शामिल किया गया। तो लेबर फोर्स इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, वर्क फोर्स। ओनली दोज पीपल हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड मेक वर्क फोर्स। Only employed people constitute workforce. Workforce is equals to labor force minus unemployed people. Labor force में से आप unemployed people को हटा दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, वर्कफोर्स बन जाएगा। फिर आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थ्रू प्रोडक्शन of goods and services are called
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो गई? ऑल एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू जीडीपी थ्रू प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जो जीडीपी में प्रोडक्शन में आपके सहायक हो, वो सर्विसेज हो चाहे वो किसी चीज़ का उत्पादन हो, अगर उसका प्रोडक्शन आपके जीडीपी में योगदान देता है तो वो कैसी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बहुत अच्छे से वैसे जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। जिसके बदले हम कुछ अर्न करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता, जिसके बदले हम अर्न नहीं करते, वो है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। तो ड्यूरिंग 2011-12 द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया वॉज 473 million persons. Out of 473 million workers, nearly 3/4 were rural workers. Around 70% of total workers are male workers and the rest are female workers. Okay, कितने हैं यहाँ पर कि 2011-12 में ये काउंटेशन हुई थी, क्योंकि पॉपुलेशन की काउंटेशन तभी हुई है, ये तभी निकलता है। तो 11-12 की मैं बात करूँ तो भारत के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितने वर्कर रहते हैं? 473 मिलियन पर्सन्स जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। आउट ऑफ 473 मिलियन वर्कर्स नियरली 3/4 आर रूरल वर्कर्स। इसका भी 3/4 जो है वो रूरल पीपल है, मतलब गाँवों में रहने वाले लोग हैं, और अराउंड 73 ऑफ टोटल वर्कर्स आर मेल वर्कर्स। और इसका भी 473 का जो 70% है वो आपका मेल वर्कर्स है, बाकी का 30% जो है वो आपका फीमेल वर्कर्स है। ओके, आज का टॉपिक इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे।